मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी जब मैंने रणबीर और यश की पहली झलक देखी। ये क्या बनाया है भाई। टीजर ट्रेलर छोड़ो, हीरो हीरोइन के फर्स्ट लुक भी इंट्रोडक्शन में रिवील नहीं हुए हैं, फिर भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई नेक्स्ट लेवल की डिटेलिंग ऐड की है और वीएफएक्स तो छोड़ ही दो, कोई शिकायत नहीं है। हर चीज को इतनी बारीकी से कौन बनाता है, वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन में। देखो अब मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छा इंट्रोडक्शन ग्लिम्स नहीं देखा है, खास करके किसी भी इंडियन फिल्म का। और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डाली है, तो चलो एक एक चीज पे डिटेल में बात करते हैं, वो भी शुरुआत से। तो शुरुआत में हमें ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में बताया जाता है। एंड आई थिंक मूवी के स्टार्ट में भी हमें यही तीन देखने को मिलेंगे, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, वो भी प्रॉपरली, क्योंकि इनका मूवी से गहरा कनेक्शन होने वाला है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही दिखाया गया है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है जिन्होंने तीनों लोक बनाए हैं। भगवान विष्णु जी इन सब के प्रोटेक्टर है, यानी जब भी कोई इन तीनों लोकों में से ऐसा कुछ करता है जिसमें अधर्म बढ़े और उसे रोकना मुश्किल हो जाए, तब ये अवतार लेके उससे धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। और तीसरे महाकाल महादेव यानी कि अपने शिव जी डिस्ट्रॉयर है, लेकिन इन तीनों को बस दिखाने के लिए नहीं दिखाया गया है, बल्कि तीनों को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। जैसे कि उनका क्लासिक लुक तो है ही। ब्रह्मा जी के 3 मुख है, भगवान विष्णु जी के सर पे शेषनाग है, शिव जी के गले में वासुकी नाग है और उनके सर पे चांद भी है। और सच कहूं तो तीनों का वीएफएक्स सीजीआई भी बहुत ही गजब लग रहा है। लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इन तीनों के कलर भी अलग है। जैसे ब्रह्मा जी को स्पेस का कलर दिया गया है, यानी कि उनके आसपास जो पेस देखने को मिल रहा है उसका कलर उनसे हूबहू मैच हो रहा है। और ये चीज फोरशैडो करती है इस बात को कि वो ही क्रिएटर है, यानी कि उन्होंने ही यूनिवर्स बनाया है। दूसरा, लॉर्ड विष्णु जी को ब्लू एनर्जी की तरह कलर दिया गया है, जो कि उनके पानी जैसे शांत स्वभाव को फोरशैडो करता है, और उनका कलर भी हमेशा से वैसा ही दिखाया जाता है। लेकिन उनके बाद शिव जी को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि मैंने बहुत बार या फिर हमेशा से शिव जी को ब्लू कलर में ही देखा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका जो कलर है वो कलर स्पेसिफिकली उनकी डिस्ट्रॉयर वाले रूप को फोरशैडो करता हुआ दिख रहा है। अब कलर डिटेलिंग तो वैसे आगे भी देखने को मिलती है, पर इन तीनों को म्यूजिक भी अलग अलग दिया गया है। और अगर वो म्यूजिक भी ध्यान से सुनोगे तो हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग म्यूजिक दिया गया है, जो कि उनके नेचर को भी फोरशैडो करता है। जैसे कि ब्रह्मा जी को ओवर द टॉप वाला म्यूजिक दिया गया है, जो उनके महाकाय कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वही पे विष्णु जी के म्यूजिक में हल्की सी पानी की आवाज आती है, और शिव जी के म्यूजिक में डिस्ट्रॉय करने जैसी साउंड को ऐड किया गया है। इस म्यूजिक वाली चीज से और कलर थीम से ये समझ में आ जाता है कि ये मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, मामला सीरियस है। मतलब सिर्फ धर्म के नाम पे हमें चॉकलेट खिला के पैसे कमाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि ये वाकई में सिनेमा को कुछ देना चाहते हैं, वो भी हिंदू धर्म के हर बारीक चीज को ध्यान में रखते हुए, जो कि टेक्स्ट से ही पता चलता है। जहाँ पे इन्होंने रामायण कितना पुराना है, इस पे कितने लोग बिलीव करते हैं, सब कुछ डिटेल में लिखा है। और वैसे भी यार, जब हांस जिमर और AR रहमान साथ हो तो म्यूजिक में इतनी डिटेलिंग तो देखने को मिलेगी ही। इन्होंने इंट्रोडक्शन के हर शॉट में ऐसा म्यूजिक डाला है कि इस ग्लिम्स के इतने अच्छे होने का 50% क्रेडिट मैं म्यूजिक को ही देना चाहूंगा। और वैसे भी मैं अभी से ही इनके मैजिकल ब्लेंड को सुनने के लिए बेकरार हूँ। वैसे अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर क्यों यश ने इतने हिट होने के बाद भी एक नेगेटिव रोल करने के लिए हाँ कहा, क्योंकि ये सिर्फ भगवान राम की ही कहानी नहीं है, बल्कि ग्लिम्स से ये साफ पता चलता है, यानी कि दोनों की बराबरी की कहानी दिखाई जाएगी। जैसे कि दोनों आमने सामने क्यों आए, रावण इतना ज्ञानी हो के भी अधर्मी कैसे बना, और भी रावण के बारे में हमें कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि हमने आज से पहले कम ही देखा हो, या फिर कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में लिखा है रावण हैज अ पावर एंड रिवेंज, जिससे कि ये पता चलता है कि रावण को सिर्फ एक राक्षस की तरह नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि वो कौन था, उसने सीता को क्यों उठाया, उसके पीछे का असली मकसद भी रिवील किया जाएगा। अब देखो यार, हम सब श्री राम को अच्छी तरह से जानते हैं, बट आई थिंक हमें इंडियन सिनेमा में पहली बार रावण के कैरेक्टर को इन डेप्थ दिखाया जाएगा कि वो कैसा था। वो सिर्फ एक विलन नहीं है जैसा कि हम सब उसे समझते हैं, बल्कि उसके और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, जिनको देखने के लिए यार मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि विलन क्यों विलन बना ये देखने में मेरे को अलग ही मजा आता है। और इससे ये भी पता चलता है कि नितेश तिवारी कैरेक्टर आर्क पर ज्यादा ही ध्यान देने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से रामायण की यूएसपी है। यहाँ पर हर कैरेक्टर का अपना एक अलग आर्क है और वो उसी के हिसाब से बिहेव करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंट्रोडक्शन में ही हमें दिखाया गया है कि राम जी
धर्म का पालन और सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते हैं। वैसे रावण और राम के डिफरेंट कलर्स को तुमने नोटिस किया ही होगा, लेकिन बात सिर्फ इनके कलर की नहीं है, टेक्स्ट का कलर भी इनको फोरशैडो करता है, क्योंकि राम नाम का टेक्स्ट ब्लू कलर में है और रावण का रेड कलर में। एंड दैट इज अमेजिंग। इन्होंने बहुत ही बारीकी से डिटेलिंग की है। वैसे डिटेलिंग तो आगे भी हुई है, जहाँ आकाश को रिवील करते हुए हमें ओम नाम पर गोल्डन कलर में की गई नकाशी में सारा रामायण ही दिखाया जाता है, जिसमें पहले तो रावण और राम दिखते हैं, उसके बाद सीता माता और फिर हनुमान जी। वैसे जितना लोग यश को एज अ रावण और रणबीर को एज अ राम देखकर खुश है, उतना ही साई पल्लवी और हनुमान जी से दुखी है। आई मीन की साई पल्लवी की सीता बनने पर और सनी देओल के हनुमान जी बनने पर दुखी है। और देखो यार, सच कहूं तो प्रॉब्लम तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि सनी देओल की जो लास्ट फिल्म आई है उससे साफ पता चल जाता है कि उनकी फिजिक अब पहले जैसी नहीं रही और उनकी एज भी हनुमान जी के रोल के लिए थोड़ी सी बड़ी फील हो रही है। पर देखो, मुझे डायरेक्टर पे भरोसा है। जो इंसान अपना करियर दाव पे लगा के इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहा है, जिसमें उसने इंडिया के बेस्ट एक्टर्स को कास्ट किए हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट रोल को लेकर गलती तो नहीं करेगा। पर फिर भी मुझे ये भी याद आता है कि गलतियां तो इंसान से ही होती है। इसीलिए यार मुझे लगता है अभी से ख्याली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं है। अभी से हेट या फिर लव ज्यादा मत दो, प्रमोशनल मटेरियल बाहर आने दो, फिर इस पे हम खुल के बात कर पाएंगे और कौन किस कैरेक्टर में कितना फिट बैठ रहा है, इस चीज को भी अच्छी तरह से जज कर सकेंगे। वैसे लक्ष्मण को नहीं दिखाया, बस रवि दुबे का नाम आया है। यार एक पिक्चर ऐड करने में 2 सेकंड ही लगते बस। खैर उसके बाद में कुंभकर्ण जिसको सैनिक उठा रहे हैं और ये बहुत ही आइकॉनिक सीन है और स्क्रीन पे वजन लाने वालों में से एक है। खैर उसके बाद रावण और जटायु की फाइट भी है और उसके बाद ये सीन शायद राम जी शिव जी का धनुष तोड़ते हैं तब का होने वाला है, जिस सीन में हमें परशुराम के दर्शन होने वाले हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, वही पे राम जी 7वें। और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि इसमें रणवीर हमें विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों में भी देखने को मिलने वाले हैं। पर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता सिर्फ अवतार होने की वजह से एक ही एक्टर से 2 रोल करवाने चाहिए, यह सही नहीं होगा। क्योंकि देखो परशुराम मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं उसमें किसी और को देखना चाहूंगा, कोई ऐसा जिसका जो ऑरा है वो जब राम और परशुराम आमने सामने हो तो रणबीर कपूर से हाई और डिफरेंट हिट करना चाहिए। क्योंकि देखो उन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है। तो तुमको क्या लगता है, किसी और को कास्ट करना चाहिए या फिर रणबीर को ही रखना चाहिए? वैसे उसके बाद शूर्पणखा की नाक काटने वाला सीन सामने आता है। ओ शायद इसीलिए लक्ष्मण को पहले नहीं दिखाया था। वैसे उसके बाद वाले शॉट में मुझे ये जामवंत जी लग रहे हैं, जिनका मैं पर्सनल फैन हूँ। हनुमान जी के बाद उनके ग्रुप में मुझे जामवंत और बलि काफी पसंद है, ऑब्वियसली उनके नेचर और पावर की वजह से। वैसे जो ये मूर्तियों से कहानी बताई है ये बहुत पुरानी स्टाइल है, मतलब पौराणिक कथाओं में भी इसका यूज किया जाता। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि ये सब कुछ रामायण के लोगों की ठीक पहले आने वाले ओम में तराशा गया है और सीजीआई के जरिए हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि रामायण नाम में ही रामायण बना है। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि इन्होंने लोगों में ही रामायण में क्या क्या होने वाला है ये चित्रों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की है और ये यूनिक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर देखोगे तो पीछे एक आईने में भारत का नक्शा भी दिखाया गया है। और देखो क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने वाला है तो ये चीज दुनिया को इंट्रोडक्शन में ही क्लियर करेगी कि ये सब भारत में हुआ था। और चीजों को इतने क्रिएटिवली दिखाने का आइडिया जिस भी बंदे के दिमाग में आया है वो बेशक तारीफ के काबिल है। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा तारीफ। खैर तो अब आते हैं हम सब की आंखें जिनको देखने के लिए तरस गई थी उन दोनों के शॉट पे। हालांकि लास्ट के सीन में हमें यश और रणबीर का चेहरा नहीं दिखाया गया है और मुझे नहीं लगता कि लंका काली है, क्योंकि हमने एक काली लंका पहले भी देख रखी है। तो आई थिंक कि ये जो रावण का सीन है ये किसी और जगह का होने वाला है। पर यार ये जंगल में इतने बड़े पेड़ से कूद के तीर चलाने वाला सीन दिखाता है कि नीतीश तिवारी ने इसको कितने बड़े स्केल पे विजुअलाइज किया है। और इसमें जो सिनेमाटोग्राफी हमें देखने को मिलने वाली है किस तरह से सबकी आंखें फाड़ के रख देगी। आई मीन इसको जरा ध्यान से देखो यार। सिर्फ नॉर्मल तीर चलाने वाले सीन को अगर कोई इतने बड़े स्केल पे विजुअलाइज कर सकता है अपने दिमाग पे और फिर उसे प्रॉपरली पर्दे पे उतार सकता है तो जरा सोचो रामायण में कितने बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और नॉर्मल सीक्वेंसेस भरे पड़े हैं, जैसे कि हनुमान जी का पर्वत उठा के लाना या फिर लंका जलाना, रावण और राम का बैटल और भी इतने सारे सीन्स है जिनको इस स्केल पे अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ
हूँ तो मेरे को गूज बम्प आ रहे हैं। मतलब कि बेटे डायरेक्टर का विजन साफ दिख रहा है कि वो राजा मौली की बाहुबली वाली कुर्सी को छीन के अपने पास लेने की फुल प्लानिंग करके आ चुके हैं। एंड आई थिंक कि रामायण हिस्ट्री बनाने वाली है, वो भी शायद ऐसा इतिहास जिसको कोई भी सिनेमा में दोबारा से बना नहीं पाएगा। मैं इंडियन सिनेमा की बात कर रहा हूँ। और देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सिर्फ परफेक्ट नहीं है या फिर सिर्फ कानों और आंखों को सुकून ही नहीं देता, बल्कि उसमें इतने बारीकी से डिटेलिंग की गई है कि मुझे अभी से सोच के मजा आ रहा है कि ये क्या बना रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को देखकर ही मुझे लगता है कि मैं सही धंधे में उतरा हूँ, वरना आदि पुरुष को देखकर तो वीडियो बनाने का छोड़ने का प्लान करने का मन कर रहा था मेरा।